JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic। देश भर में एक साथ हॉलमार्किंग लागू करने को लेकर अब तक 1 दर्जन से अधिक बार हॉलमार्किंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा चुका है। हर बार ज्वेलर संगठन एक न एक मुद्दे को लेकर सरकार के सामने गुहार लगाते हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार हॉलमार्किंग को लेकर ज्वेलरी संगठनों को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक के बाद उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने यह साफ कर दिया है कि अब ज्वेलरी संगठनों को ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। हालांकि पीयूष गोयल ने 1 जून के बजाय 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की बात कहकर ज्वेलरों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन इसके साथ ही पीयूष गोयल ने हॉलमार्किंग की नई व्यवस्था के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है, जो हॉलमार्किंग को लागू करने में आ रही समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेगी। सोने के आभूषण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जहां भारत सरकार देश में हॉलमार्किंग अनिवार्य करना चाहती है, वहीं कुवैत भी अब अपने देश में सोने के आभूषण की शुद्धता पर नई गाइडलाइन जारी की है। कुवैत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल्ला अल सलमान ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि हर ज्वेलर्स को हैंडमेड क्राफ्ट और ज्वेलरी पर अब टैग लगाना अनिवार्य होगा और इस टैग में ज्वेलरी का वजन, दुकान का नाम, सोने की शुद्धता और मूल्य लिखना जरूरी है। इसके साथ ही दुकानदार को अपने कमर्शियल बुक में यह एंट्री करना अनिवार्य होगा तो वह किस तारीख को किस रेट में सोने की बिक्री की है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने अपनी शिक्षा सेवाओं का विस्तार करते हुए मिस्र में शैक्षणिक सेवाओं की शुरुआत की है। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट मिस्र में छात्रों को कच्चे हीरे की वर्गीकरण और ज्वेलरी के डिजाइन जैसे प्रमुख जेम स्टोन से संबंधित विषय की जानकारी प्रदान करेगा। फैंसी विविड पर्पल पिंक हीरे को ऑनलाइन ऑक्शन में अपेक्षा से ज्यादा रिस्पांस मिला है। क्रिस्टी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्शन में रखे गए 15.81 कैरेट के फैंसी ज्वलंत बैगनी गुलाबी हीरा इस ऑक्शन सेंटर में आकर्षण का केंद्र बना रहा। क्रिस्टी के अनुसार इस हीरे को ऑक्शन के माध्यम से बेचने पर क्रिस्टी को $29.3 बिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ है। सूरत स्थित शेरू ग्रुप की एक DBS साइट होल्डर ने कार्बन ऑफसेट के माध्यम से उत्सर्जन की भरपाई करके भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हीरा निर्माता कंपनी बनने का दावा किया है। शेरू जेम्स के निर्देशक सिद्धार्थ मेहता ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कंपनी ने प्राकृतिक पूंजी भागीदारों के साथ काम किया है, जो कार्बन, तटस्थ और जलवायु वित्त के प्रमुख विशेषज्ञ रहे हैं। दुबई डिजाइन अकादमी यानी DDA ने मान्यता प्राप्त बीटेक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए शैक्षणिक, व्यावसायिक और कार्य पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले संगठन पियर्सन के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है। दोनों संगठनों के इस समझौते से पियर्सन के BTEC पाठ्यक्रम से छात्रों को अपने करियर में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल और उच्च मानकों को हासिल करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि यह समझौता फिलहाल जल्दी ही हुआ है। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $8.6 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1907 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखी जा सकती है। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांगों में बुधवार को जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 570 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 49,110 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1,500 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 72,700 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक एक सीमित दायरे में खरीदारी करते देखे गए, लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने IT, बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और स्टील सेक्टर के शेयरों में
जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 380 अंकों की बढ़त के साथ 51,017 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 93 अंकों की बढ़त के साथ 15,301 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार जल्दी ही मुंबई शेयर बाजार अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई 52,000 के आंकड़े को हासिल कर सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewelers and logistic partner BBC Logistic.